अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज़ के साथ मैं हूं मिशाल रशीद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आज एडन हाउसिंग मुतासरीन की मीटिंग रेस कोर्स पार्क लाहौर में हुई, जिसमें तमाम मेंबरान की मुशावरत से ये फैसला किया गया कि हाई कोर्ट से डॉक्टर अमजद की बीवी की जमानत कैंसिल करवाने की भरपूर कोशिश की जाए। इसके लिए लॉ फर्म को हायर किया जाए और नैब कोर्ट में एहतजाजी तहरीक के साथ साथ लीगल कार्रवाई के लिए लॉ फर्म के जरिए कोर्ट में केस को भरपूर तरीके से लड़ा जाए। मजीद जान लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे सलीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। आज एडन हाउसिंग मुतासरीन की मीटिंग रेस कोर्स पार्क लाहौर में हुई, जिसमें तमाम मेंबरान की मशावरत से ये फैसला किया गया कि हाई कोर्ट से डॉक्टर अमजद की बीवी की जमानत कैंसिल करवाने की भरपूर कोशिश की जाए। इसके लिए लॉ फर्म को हायर किया जाए और नैब कोर्ट में एहतजाजी तहरीक के साथ साथ लीगल कार्रवाई के लिए लॉ फर्म के जरिए कोर्ट में केस को भरपूर तरीके से लड़ा जाए। एडन फ्रॉड केस 25 अरब का फ्रॉड केस है और 12,500 एडन मुतासरीन हैं। वो आज यहाँ रेस कोर्स पार्क लाहौर में जमा हुए हैं, क्योंकि जज साहब ने 7 को और 8 को एडन केस जो चल रहा है नैब कोर्ट में, उसका फैसला। आइए एडन मुतासरीन के सदर जनाब रमीज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज यहाँ पर एडन मुतासरीन इकट्ठे हुए हैं, तो आज क्या कुछ फैसला हुआ, क्या डिस्कशन हुई है? जी, एडन मुतासरीन आज इकट्ठे हुए थे क्योंकि आने वाले अगले 2 दिन में नैब कोर्ट में इनकी पेशी है और इस हवाले से यहाँ पे मशावरत की गई। एक तो 7 तारीख को और 8 तारीख को एडन मुतासरीन भरपूर तादाद में कोर्ट में जाएंगे और अपने केस की जो है वो कार्रवाई देखेंगे और जज साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि जब तक ये गिरफ़्तार नहीं होंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। पिछले 4 साल से नैब में केस है और इस केस के ऊपर आज तक कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड है और इतने बड़े फ्रॉड में देखें कि नैब आज तक कोई गिरफ़्तारी नहीं कर सका। पहले नैब के पास बहाना होता था कि वो मुल्क से बाहर मफरूर है, हम इनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, लेकिन अब तो वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो हमारी ये दरख्वास्त है कोर्ट से भी नैब से भी कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और दूसरा जो इनकी समर अमजद ने अबूरी ज़मानत के लिए नैब कोर्ट में दरख्वास्त दी गई है उसको भी कैंसिल किया जाए और उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और गिरफ़्तार किया जाए, ताकि मुतासिन को कोई इंसाफ मिल सके, इनका कोई हक मिल सके। और इनको कितना साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, वो अपने घरों में रह रहे हैं, यही प्रॉपर्टियाँ नैब में फ्रीज़ की गई हैं, लेकिन आज तक उनको उन घरों से नहीं निकाला गया। उन्हीं घरों में वो रहाइश पजीर है और अपने कारोबार चला रहे हैं और मुतासिन जो है वो। शमशाद साहब से भी बात करते हैं। जी शमशाद साहब, आपका क्या ख्याल है? नहीं जी, बिल्कुल हमारा आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर फाइनल जो हमारा मशवरा के लिए वो यही हुई है कि भरपूर तरीके से अब केस को भी फाइट किया जाएगा और प्रोटेस्ट भी किए जाएंगे। उसके लिए नैब के दफ्तर के बाहर नैब कोर्ट में और जिस जगह पे भी प्रोटेस्ट करना हुआ वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा और नैब कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर इनकी ज़मानतें भी कैंसिल करवाई जाएंगी। और इन्होंने जो स्टे लिया हुआ है अपना प्रॉपर्टी को ऑप्शन के लिए, उस स्टे को भी ख़त्म करवाने के लिए भरपूर तरीके से कानूनी लीगली फाइल की जाएगी और प्रॉपर जो लॉ फर्म है उसके ज़रिए तमाम केसेस की फाइल की जाएगी। डॉक्टर अमजद की बेटी समर अमजद की जमानत में तोसी की मुखालफत में दरख्वास्त दी जाए कि इसको मज़ीद जमानत ना देते हुए शामिल तफ्तीश किया जाए और डॉक्टर अमजद की बीवी और बेटी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अब तक इस इतने बड़े फ्रॉड में मुजरिमान आजाद घूम रहे हैं और आज तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और इनकी जमानतों में तोसी दी जाती रही है। तमाम मेंबरान की मशावरत से तय किया गया कि ग्रुप के मामलात और लॉ फर्म के अखराजात मुतासिरीन अपनी मदद आपके तहत खुद उठाएंगे। इसके लिए एक अकाउंट नंबर आपसे शेयर किया जा रहा है, इसमें तमाम मुतासिरीन भरपूर हिस्सा डालें। अंडरग्राउंड न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।